सबसे पहले आप अपनी परिचय दीजिए और ये पत्रकार परिषद बुलाने का कारण उनका खुलासा कीजिए। भारत माता की जय। मैं हर्षवर्धन साईवाला, शिवसेना प्रणीत हिंदुस्तान कामगार सेना सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य। मुझ पे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद जी के साथ के आशीर्वाद है और उन्हीं के संस्कारों पे हम चल रहे हैं। पत्रकार परिषद लेने का जो आपने प्रश्न पूछा, तो ये इस विषय में लिया कि देश के जाने माने अधिकारी, कर्तव्य दक्ष, देशभक्त आदरणीय समीर जी वानखेड़े, इनके ऊपर ज्ञानेश्वर सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, उसके अगेंस्ट में दिल्ली पटियाला कोर्ट ने एक ऑर्डर छोड़ी थी कि 14 दिन के अंदर उनके ऊपर एट्रोसिटी गुना नोंद किया जाए। आज कर्तव्य दक्ष समीर वानखेड़े जी अंबेडकरवादी होने के कारण, हमारे समाज के होने के कारण, अगर उनके ऊपर शाहरुख खान के केस को लेके सभी केस में एक अंबेडकरवादी का गला दबाया जाए तो ये गलत बात है। हमारे दलित बांधवों में, अंबेडकरवादी बांधवों में आज भय का वातावरण फैला हुआ है कि आज एक अधिकारी को नहीं बख्श रहे तो हमारे जैसों का क्या, कल हमारे कत्लेआम हो जाएंगे, हमको रास्ते पे मारा जाएगा। इस चीज के वजह से एट्रोसिटी गुना ये ज्ञानेश्वर सिंह पे होना चाहिए, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनका निलंबन करके पूरे हिंदुस्तान के दलित समाज को न्याय दिलाने का काम ये केंद्र सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे से हम विनती करने वाले, उस विषय में हमने पत्रकार परिषद बुलाई। पत्रकार परिषद का आपका मेन मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है, रिश्तेदारी की बात रही तो हाँ, समीर वानखेड़े जी है वो हर एक देशभक्त के भाई है, क्योंकि वो भारत माता के सुपुत्र है और वही भारत माता के हम भी बच्चे हैं, तो उस नाते से वो हमारे बड़े भाई हुए। और दूसरी बात, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम एक देशभक्त अधिकारी के पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। भिवंडी में आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जो हमने कैंडल्स जलाई है, जो कैंडल मार्च किया है, वो इसी वजह से किया है कि आज एक देशभक्त अधिकारी के पीछे पूरा दलित समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा यहाँ पे मौजूद मुस्लिम समाज सब खड़े हैं। पक्ष हम नहीं ले रहे किसी का, हम देश के साथ, देश के सच्चे अधिकारी के साथ खड़े हैं सर। इसके लिए पत्रकार परिषद बुलाई। आप हमारे प्रसार माध्यम से जनता के लिए क्या आह्वान करना चाहते? मैं जनता को ये आह्वान करना चाहूंगा कि हमने पिक्चर के हीरो देखे हैं, हमने कोई इंस्टा के हीरो देखे, लेकिन जो देश के लिए दिन रात लड़ रहा है, जो देश के लिए डट रहा है, जो ड्रग्स और सभी नशीली पदार्थों के सेवन करने वालों को सुधार रहा है, जो नशेड़ी लोगों को बचा रहा है, जो नशे के चीजें बेच रहे हैं उनको जो सजा दे रहा है, वो अधिकारी सच में अपने युवाओं को बचा के देश को ताकतवर कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के पीछे हमने खड़े रहना चाहिए। अगर हम आज नहीं खड़े हुए, आज अगर हमने समीर वानखेड़े जी को ईडी के एक्ट के तहत खो दिया तो आगे कौन सा भी अधिकारी इस मुकाम पे चलेगा नहीं। तो इस वक्त सबने, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देशवासियों ने समीर वानखेड़े साहब का समर्थन करके एक देशभक्त के पीछे खड़ा होना है। हमारे आंदोलन की पोजीशन ऐसी है, मैं खुद भिवंडी से हूँ, इसलिए आज भिवंडी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पे जो हमने मोमबत्ती जलाई है, उसकी मशाल पूरे महाराष्ट्र में प्रज्वलित होगी और उस मशाल की आग से पूरा दलित समाज एक होगा और जो झूठा ज्ञानेश्वर सिंह है उसके ऊपर एट्रोसिटी तहत मुकदमा दर्ज होगा और उसकी निलंबन होगी। यही हमारी पोजीशन है, यही हमारी एक्शन है और पूरे महाराष्ट्र में इसके परिणाम आने वाले हफ्ते भर में आप सभी को देखने मिलेंगे। अगर ये आपकी मांग अगर न पूरी हुई तो आपका अगला कदम क्या? हमारा जो भी कदम है वो संविधान को लेके चलेगा, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं लेने वाले, हम कानून को लेके चलने वाले हैं। हम कानून को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। हम अगर एट्रोसिटी के तहत 14 दिन के अंदर गुना नहीं नोंद हुआ तो हम अनशन पे बैठेंगे, उपोषण करेंगे और ये उपोषण 1-2 दिन का नहीं होगा तो आमरण उपोषण होगा और पूरे महाराष्ट्र के हर जिले के हर कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारे पदाधिकारी उपोषण करेंगे। ऐसा होने के बावजूद भी ये अभी तक उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होने का कारण क्या है और उसके लिए आप क्या आंदोलन करेंगे? एट्रोसिटी अगर कोर्ट ने दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो और गुना नोंद करो, तो इसके पीछे छुपी हुई जो शक्तियां है, जो केंद्र सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम कर रही है,
जो महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे को बदनाम कर रही है, वो छुपी शक्तियों का चेहरा इस देश के सामने, इस महाराष्ट्र के सामने आएगा। और अधिकारी की लड़ाई थी, इसमें समाज को लेना जरूर नहीं था। तो समाज के जो द्वेषी है, जो हमारे दलित द्वेषी है, उनके चेहरे जरूर इस रूप से सामने आएंगे जनता के सामने। ये मामले में ईडी को लेकर के आपका नजरिया कैसा है? ईडी को लेके मेरा नजरिया ऐसा है कि आर्यन खान ड्रग केस, जो एक नशेड़ी था, उसने जो नशा किया था, उसके अंदर समीर वानखेड़े साहब ने उसको अरेस्ट किया था, जो कि कायदे कानून में बैठता है। उसके बाद में उसके पिताजी ने, जो एक छोटा सा एक्टर है, उसने केस की थी कि इन्होंने मेरे से कुछ रिश्वत ली है। तो पहली बात तो यह है कि रिश्वत लेने वाले पे गुना नोंद होता है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि रिश्वत देने वाला भी गुनहगार होता है। न्याय प्रणाली में लिखा हुआ है, तो रिश्वत देने वाले पे अभी तक गुना क्यों नहीं नोंद हुआ? दूसरी बात, जो केस सीबीआई के पास है, जो हाईकोर्ट में चीजें चल रही है, जिनकी तारीखें चल रही है, पूरी तारीखों पे पूरी चीजें चल रही है, तो सीबीआई की केस ईडी के पास कैसे गई? ईडी के पास वो ट्रांसफर कैसे हुई? क्या न्याय प्रणाली में इसके घटक है कि सीबीआई वाले ईडी को केस दे रहे या ईडी देश चला रहा है? ऐसा हमारा प्रश्न है आपसे। यहाँ पे वो वानखेड़े का जो ये मैटर को लेकर के यहाँ पे पत्रकार परिषद किया गया है, तो आपकी टीम, आप क्या मतलब समर्थन में कहाँ तक आप सक्षम? हमारे देश के सच्चे देशभक्त आदरणीय समीर जी वानखेड़े साहब, जो हमारे भाई है, देश के देशभक्त है, मतलब हमारे भाई हो गए, और उनको जो गलत मुकदमे में फंसाया गया है ईडी ने, उनके लिए हम रास्ते पे आ जाएंगे और हम कानून कायदा हाथ में नहीं लेंगे। और इसके लिए हम इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और इस देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी साहब, उनको हम मिलके ये बात बोलने वाले हैं। और हमको पूरा भरोसा है और विश्वास है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार और देश की भारत सरकार उनको न्याय दिलाने में हमारी मदद करेगी। और हमको पूरा भरोसा है और यकीन है कि देशभक्त के साथ में पूरे देश हमारे साथ रहेगा।